बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्यूके गौरी की एक्सरसाइज सेट 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब द फॉलोइंग 3 कर्व्स अंडर द फोर्स टू द पोल शो दैट द फोर्स इज एज स्टेटेड। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो कि इन 3 कर्व्स के अंदर यानी कि मूव कर रहा है, उसकी हमने फोर्स को बयान करना है। तो शो करना है कि वो A/R इज़ इक्वल टू ई की पावर n थीटा के इक्वल है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास है जी A/R इज़ इक्वल टू ई की पावर n थीटा। तो याद रखें कि हमने इसके लिए 2-3 रिज़ल्ट पढ़े हुए हैं कि 1/r जो है वो इक्वल होगा u के इक्वल। ये आपने याद रखना है कि 1/r u के इक्वल होगा। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ये हमारे पास इक्वल होता है जी f इज इक्वल टू h स्केयर u स्केयर इंटू u प्लस डी स्केयर u ओवर डी थीटा स्केयर। ये आपने 2 रिज़ल्ट जो हैं वो याद रखने हैं। तो इसी की मदद से हमारा ये सवाल जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने यही यानी कि लगाना है कि 1/r जो है वो u के इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं जी a इंटू 1/r इज इक्वल टू ई रेज टू पावर n थीटा। तो 1/r हमारे पास किसके इक्वल होता है, u के इक्वल। तो ये हो जाएगा a u इज इक्वल टू ई की पावर n थीटा। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा ए यू हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल के तौर पर है और थीटा भी हमारे पास वेरिएबल के तौर पे है। तो यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एन थीटा इंटू एन। ठीक है जी। उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको। याद रखें हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर। तो एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे हमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, इसलिए हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा जी, ए इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर। ए हमारे पास क्योंकि एज अ कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद जी एन भी हमारे पास कांस्टेंट है, ई की पावर एन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई की पावर एन थीटा और एक और एन आ जाएगा। तो एन हमारे पास एक दफ़ा पहले भी मौजूद है, तो ये एन का स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम ए को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा जी डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर ओवर ए इंटू ई रेज टू पावर एन थीटा। तो उसके बाद जी डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर ओवर ए, ई की पावर एन थीटा हमारे पास इसके इक्वल दिया गया है। सबसे पहले देखें जी ई की पावर एन थीटा हमारे पास ए ओवर आर के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर ई की पावर एन थीटा की हम वैल्यू पुट कर लेंगे ए ओवर आर। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर ओवर आर।
उसके बाद हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर. Now f is equal to h square u square into u plus d square u over d थीटा स्केयर. तो इसमें जी आपके पास आ जाएगा एच स्केयर, यू की जगह अब 1/r यूज़ कर लेंगे, 1/r का स्केयर. इसी तरह यहाँ पर भी u की जगह 1/r और डी स्केयर यू इन ओवर डी थीटा स्केयर की जगह हमारे पास वैल्यू आई है एन स्केयर ओवर आर, तो ये भी आ जाएगा जी एन स्केयर ओवर आर. उसके बाद एच स्केयर इंटू 1/r स्केयर, यहाँ पर आर एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर 1 प्लस एन स्केयर. नेक्स्ट हमारे पास एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू एन स्केयर प्लस 1/r इंटू आर स्केयर आर क्यूब आ जाएगा. उसके बाद जी एफ इज इक्वल टू एच स्केयर एन स्केयर प्लस 1 इंटू 1/r क्यूब. अब एच स्केयर और इंटू एन स्केयर प्लस 1 ये हमारे पास कांस्टेंट है, as h square into n square plus 1 is constant, so हम इसको लिख सकते हैं f is equal to constant into 1/r क्यूब. अब इक्वल और कांस्टेंट को जब हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं ना जी. तो हम f हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब. तो यही हमें रिक्वायर्ड था. अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ. पार्ट नंबर 2 है जी a/r इज इक्वल टू n थीटा. तो इसमें भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, a/r इज इक्वल टू n थीटा. यहाँ पर भी लिख लेंगे a.1/r इज इक्वल टू n थीटा. मैंने आपको पहले ही बताया कि 1/r किसके इक्वल होता है, u के इक्वल होता है. तो a इंटू यू आ गया इज इक्वल टू n थीटा. उसके बाद a को यहाँ पे हम लेके ला कर डिवाइड कर लेंगे, u इज इक्वल टू n/a इंटू थीटा. अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एन ओवर ए. थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये आ जाएगा जी डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. ठीक है जी. तो डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर का डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ गया. अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म को यूज़ कर लेंगे, जो कि क्या है एफ इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर. तो एफ इज इक्वल टू एच स्केयर, यू स्केयर को 1/r स्केयर लिख लेंगे, यू को 1/r लिख लेंगे और डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की वैल्यू 0 आई हुई है तो उसकी जगह 0 लगा लेंगे. तो एफ इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर आर स्केयर इंटू 1/r. तो ये आ जाएगा जी एच स्केयर 1 टाइम एच स्केयर ओवर आर स्केयर इंटू आर क्यूब. तो एफ इज इक्वल टू एच स्केयर इंटू 1/r क्यूब.
अब एच स्केयर जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, सो एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/r³। तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड था। उसके बाद अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास a/r इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक n थीटा। तो फिर उसी तरह स्टार्ट करेंगे जी, a/r इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक n थीटा। तो 1/r को हम लिख लेंगे u के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा ए यू इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक n थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा a इंटू डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक n थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोला का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है। तो ये आ जाएगा जी साइन हाइपरबोलिक n थीटा, और n थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा n। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू n ओवर a इंटू साइन हाइपरबोलिक n थीटा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा जी डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू n ओवर a साइन का डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोला का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक n थीटा, और n थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n स्केयर, ठीक है जी। उसके बाद जी n स्केयर और a कॉस हाइपरबोलिक n थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है a/r। तो इसकी जगह हम लगा लेंगे जी a/r। a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास बच जाएगा n स्केयर ओवर r। अब हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। तो एफ इज़ इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर। उसके बाद जी एच स्केयर यू स्केयर की जगह 1/r स्केयर लगा लेंगे, और u की जगह 1/r, डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की जगह n स्केयर ओवर r। तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू 1/r स्केयर, r एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस n स्केयर ऊपर बन जाएगा। उसके बाद जी ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू 1 प्लस n स्केयर, और नीचे r इंटू आर स्केयर r³ हो जाएगा। इस साइड पे f है जी हमारे पास, f इज़ इक्वल टू ऊपर वाली सारी टर्म्स जो हैं ये कांस्टेंट है इंटू 1/r³। तो लिखेंगे जी एस एच स्केयर इंटू 1 प्लस n स्केयर इज कांस्टेंट, सो f इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/r³। तो ये आ जाएगा f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। पार्ट नंबर 4 है जी a/r इज इक्वल टू साइन n थीटा। तो इसी तरह हम स्टार्ट कर लेंगे, 1/r की जगह u लिख लेंगे, ए यू इज इक्वल टू साइन n थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा ए यू की जगह डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस n थीटा, और n थीटा का डेरिवेटिव n आ जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू n ओवर a इंटू कॉस n थीटा। अब अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे जी, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
थीटा। तो ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एन ओवर ए। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन एन थीटा, और एन थीटा का डेरिवेटिव एन, यहाँ पर हो जाएगा एन का स्केयर। अब जी साइन एन थीटा हमारे पास किसके इक्वल दिया गया था जी? ये हमारे पास दिया गया था ए ओवर आर के इक्वल। तो यहाँ से ए के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी एन स्केयर माइनस एन स्केयर ओवर आर इक्वल टू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म को यूज़ कर लेंगे, जो कि क्या है? एफ इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर। तो एच स्केयर इंटू वन ओवर आर स्केयर, यू की जगह वन ओवर आर प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की जगह हम वैल्यू निकाल लेंगे माइनस एन स्केयर ओवर आर की। तो एच स्केयर इंटू वन ओवर आर स्केयर, यह आ जाएगा वन ओवर आर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस एन स्केयर ओवर आर। एच स्केयर इंटू वन ओवर आर स्केयर, आर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा नोमिनेटर में वन माइनस एन स्केयर। अब ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू वन माइनस एन स्केयर, और जब आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब आ जाएगा। तो उसके बाद जी एच स्केयर इंटू वन माइनस एन स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं इंटू वन ओवर आर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास एफ चल रहा है, तो एफ इज इक्वल टू, ये सारी टर्म हमारे पास क्या है जी? कांस्टेंट है, तो लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वन ओवर आर क्यूब। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर क्यूब। तो यही हमारे पास आज का काम था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।